बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी ट्यूसडे है, 2 जून है और क्लास प्ले ग्रुप की डायरी है, मैं रीड कर रही हूँ। आपका यूनिट नंबर 2 है और लेसन प्लान आपने फॉलो करना है डे 20 का। डे 20 में सारे सब्जेक्ट्स की डायरी दी हुई है और वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक्स में ऑलरेडी सॉल्व हैं। आपने वहाँ से डे 20 का लेसन प्लान फॉलो करना है और डे 20 की डायरी याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास नर्सरी। क्लास नर्सरी का भी सेम है, लेसन प्लान डे 20 है और यूनिट नंबर 2 है। आपने भी बच्चे डे 20 की डायरी फॉलो करनी है, उसमें जो काम दिया गया है वो सारा आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास केजी। क्लास केजी की इंग्लिश की डायरी है, पेज नंबर 23 एंड 24 ऑन नोटबुक। बुक पे आज आपका कोई काम नहीं है, आपने नोटबुक पे काम करना है और पेज नंबर 23 एंड 24 2 पेजेस आप सॉल्व करेंगे इंग्लिश की नोटबुक पे। नेक्स्ट उर्दू है, पेज नंबर 15 है आपका ऑन बुक। बुक जो आपके बड़े साइज़ वाली है वो बुक है। बुक पे आपने पेज नंबर 15 सॉल्व करना है और पेज नंबर 21 करना है आपने नोटबुक पे सॉल्व। मैथ है नेक्स्ट, मैथ का पेज नंबर 16 ऑन बुक एंड पेज नंबर 27 ऑन नोटबुक। पेज नंबर 16 आपने बुक पे करना है और पेज नंबर 27 आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इस्लामियात। इस्लामियात की आप रिवीजन करेंगे पेज नंबर 7 की। पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चंस थे वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है। कोई क्वेश्चन भूलता है तो उसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, पेज नंबर आप 6 देखेंगे बुक पे और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बहुत आसान क्वेश्चंस हैं तीनों, एक एक वर्ड का आंसर है आपका, इसलिए आपको 3 क्वेश्चंस मिले। आज आपने पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 याद करना है। क्लास 1 है, क्लास 1 की इंग्लिश ए की डायरी है, यूनिट नंबर 3 है आपका द लकी लीफ। रीडिंग पेज नंबर 14। नेक्स्ट हाफ, कल आपने पेज नंबर 14 की हाफ रीडिंग की थी, आज आप नेक्स्ट हाफ की रीडिंग करेंगे। प्लस फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 15। बुक पे पेज नंबर 15 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है। आंसर्स आपको दिए गए हैं, रहीला, लीव, ब्लोज, अप, लेफ्ट एंड पिक्स। इंग्लिश बी है आपका, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर आपको मैं बता देती हूँ। द बेसिक पार्ट और साउंड ऑफ आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट और लेटर। उन्होंने पूछा है कि अल्फ़ाबेट और लेटर किसे कहते हैं। हमारे लैंग्वेज का जो बेसिक पार्ट या साउंड होता है उसको हम अल्फ़ाबेट या लेटर कहते हैं। नेक्स्ट मैथ है, तो बेटे आज आपका लेक्चर नंबर 10 है, वो अपलोड हो चुका है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना लेक्चर अटेंड करें। नेक्स्ट साइंस है, यूनिट नंबर 3 आपका, रीडिंग आपने करनी है पेज नंबर 18 और 19 की। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, श्रब्स एंड ट्रीज, श्रब से लेकर ट्रीज तक की रीडिंग करेंगे आप। प्लस क्वेश्चन आंसर आपका नंबर 1 है, वर्कबुक पे आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज अ प्लांट यूजुअली ग्रो फ्रॉम। एक प्लांट अमूमन कैसे उगता है। अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, प्लांट बीज से उगता है। उर्दू ए है, अल्लाह ताला की नेमतें आपकी कहानी है और सफ़ा नंबर 14 है। मश्की सवाल नंबर 2 और 3 है, वो आपने खुद हल करना है, बुक पर ही हल करेंगे आप। नेक्स्ट उर्दू बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे सफ़ा नंबर 67। मुज़क्कर मुअन्नस है आपके 11 से 15 तक। अम्मी, चची, नानी, लड़की और नवासी, ये उनके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। मुज़क्कर लिखे होंगे वर्कबुक में उनके सामने, आपने मुअन्नस राइट करने और इनको याद कर लेना है। इस्लामियात है, सबक आपका ईमान व इबादात है और सफ़ा नंबर 15 है, वो आपने रीडिंग करनी है कंप्लीट पूरा पेज जो है आपका। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, पेज नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है आज आपने। नेक्स्ट क्लास टू की इंग्लिश ए की डायरी है, रिवीजन ऑफ कंप्लीट यूनिट नंबर 3 द ट्रैप। आपका यूनिट नंबर 3 कल कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आंसर्स भी सारे याद कर लेने हैं और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी सारा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 30, 31 एंड 32।
3 पेजेस है। रिवीजन ऑफ मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन आपके कंप्लीट हो गए थे 1 to 30, आज आपने उनकी रिवीजन करनी है। अगर कोई भूलता है तो उसको अच्छे से याद कर लें। मैथ का आपका लेक्चर नंबर 10 है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें तो आपका लेक्चर आपके पास आ जाएगा। उसको ध्यान से देखें, समझें और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें। जो लेक्चर्स आपके मैथ के बुक पे होते हैं वो आप बुक पे सॉल्व करके उसको फिर खुद से नोटबुक पे सॉल्व करके देखा करें कि आपको भूलता तो नहीं है। बार बार सॉल्व करें ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए मैथ की। साइंस है, यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन आंसर नंबर 6 फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक पे आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। उसका आंसर है सी हॉर्स लुक्स लाइक अ हॉर्स। सी हॉर्स कैसा दिखता है? वो हॉर्स के जैसा दिखता है, देखने में वो घोड़े जैसा ही लगता है। उर्दू ए है, एहसान का बदला कहानी है आपकी, उसकी आपने रीडिंग करनी है पूरी कहानी की। उर्दू बी है, वर्कबुक आपका पेज नंबर 88 है, अल्फाज मुतरादिफ हैं, 1 से 5 तक आपने करने हैं। शुरू, गर्मी, गुलशन, नज़दीक, कमज़ोर, ये आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। इनके अल्फाज वहाँ पे लिखे होंगे, मुतरादिफ उनके सामने आप लिखेंगे। नेक्स्ट इस्लामियात है, तो सबक है आपका अरकान इस्लाम। वर्कबुक पे देखेंगे आप, पेज नंबर 97 है और क्वेश्चन आंसर्स में देखना है नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इस्लाम के पहले रुकन का नाम कलमा तैयबा है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। ये आपने अपनी वर्कबुक में राइट करना है। और जनरल नॉलेज है तो रिवीजन ऑफ पेज नंबर 4, कल आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। आज आपने कंप्लीट यूनिट की कंप्लीट पेज की रीडिंग करनी है। कोई क्वेश्चन भूलता है तो उसको अच्छे से याद कर लें। क्लास 3 इंग्लिश ए की डायरी है, यूनिट नंबर 3 है द वुडन बाउल। वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 7, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 एंड 4। इंग्लिश ए आपने ओपन करना है, वर्कबुक पे पेज नंबर 7 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कर्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर नहीं था। क्यों नहीं था? दैट इज़ वाई हिज हैंड शूक, इसी वजह से उसके हाथ हिलते रहते थे। वो इसलिए कमज़ोर था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। आंसर 4 है आपके पास, दे ट्रीटेड हिम बैडली, वो उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। दे वर ऑलवेज एंग्री विद हिम, वो हमेशा उससे नाराज़ रहते थे। इंग्लिश बी है, वर्कबुक पेज नंबर 30, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं आपकी 1 to 5 आपने करनी है। ये फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई है वहाँ पे, उसके सामने आपने सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म राइट करनी है। फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी एक्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है एक्टेड, एक्टेड। नंबर 2 है एडवाइस, आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी एडवाइस्ड, एडवाइज्ड, ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। नंबर 3 है आपका एडवांस, फर्स्ट फॉर्म होगी एडवांस्ड एंड एडवांस्ड, ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। मैथ है आपका लेक्चर नंबर 10 है, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप अपना लिंक ओपन करें और मैथ का लेक्चर अटेंड करें। बेटे बार बार आपको बताती हूँ कि गौर से ध्यान से समझा करें मैथ के लेक्चर को। बुक पे जो सॉल्व होने वाले आपके सम हैं उनको बुक पे सॉल्व किया करें। जो बुक पे सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनकी जगह नहीं है बुक पे सॉल्व होने की, वो आप अपनी स्कूल की नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। लेक्चर अटेंड करने के बाद उसको समझने के बाद बुक पे सॉल्व कर लें। उसके बाद आप एक अपने पास रफ रजिस्टर रखें या नोटबुक रखें, उस पर खुद से सॉल्व करके देखा करें कि आपको उन क्वेश्चंस की समझ आ गई है या नहीं आई। आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो आप दोबारा से लेक्चर अपना देखें और उसको समझें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है साइंस, बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 है, पेज नंबर 23, वो आपने खुद ही सॉल्व करना है। उर्दू ए है, हमारे फ्राइज़ कहानी है और उसकी कंप्लीट रीडिंग करेंगे आप। उर्दू बी में वर्कबुक है, सफ़ा नंबर 78, अल्फाज मुतरादिफ हैं आपके 11 to 15 आपने करने हैं। इस्लामियात है सबक आखिरत, सवाल जवाब है 1 और 2। पहले सवाल का जवाब है आखिरत से मुराद मौत के बाद की ज़िंदगी है, और दूसरे सवाल का जवाब है अच्छे अमाल के बदले इंसान को जन्नत मिलेगी। जनरल नॉलेज है आपका बुक रिवीजन ऑफ पेज नंबर 6, कल आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन कर लेनी है अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन भूलता है तो उसको याद कर लें। क्लास 4 है, इंग्लिश ए की डायरी है, बुक
पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 4 स्टोरी टेलर। वर्कबुक ओपन करें, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। उसमें नंबर 1 आपने करना है आज, उसका आंसर है द स्टोरीज वर टोल्ड एट एंड ऑफ द डे। कब स्टोरीज बताई जाती थी, सुनाई जाती थी? दिन के ख़त्म होने पर। इंग्लिश बी है, वर्कबुक देखेंगे आप पेज नंबर 29। वर्ड्स ऑपोजिट हैं आपके 1 to 5। पहले 5 वर्ड्स ऑपोजिट्स आपने करने हैं। मैथ है आपका, लेक्चर नंबर 10 है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आपने अपना लेक्चर अटेंड करना है और उसको सॉल्व करना है बुक पे या नोटबुक पे। अगर बुक पे जगह है तो आप बुक पे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो आप नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। साइंस है, यूनिट नंबर 2 है। वर्कबुक पे आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 8 है, उसका आंसर है अ बर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट। बर्ड प्लांट का एक हिस्सा होता है दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो नए पौधे जिससे नए पौधे उगते हैं। उर्दू ए है आपके पास। वर्कबुक पे आप देखेंगे कहानी सेहत व सफाई, सवाल जवाब 1 और 4। 1 से 4 तक नहीं करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अच्छे और बड़े काम करने के लिए सेहतमंद रहना ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है साफ़ रहने के दर्जैल फ़वाइद हैं। नंबर 1, इंसान खुश और चाको चौबंद रहता है। नंबर 2, अपने काम खुद कर सकते हैं। नंबर 3, मुश्किल काम भी आसानी से हो सकते हैं। उर्दू बी है आपके पास। वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 83। अल्फाज मुतज़ाद हैं आपके असल से तारीख तक। उनके जवाब जो हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं नीचे। नकल, जाना, गरीब, शागिर्द, पानी, बहर, पलीद, बीमार, आराम और रोशन। इस्लामियत है, सबक अकायद है, पेज नंबर 22 एंड 23 है, वो आपने कंप्लीट रीडिंग करनी है पूरे लेसन की। जनरल नॉलेज है, बुक पे आप देखेंगे टॉपिक इस्लामिक स्टडीज़, पेज नंबर 2 to 5, 2, 3, 4 एंड 5। रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 35। ये आपके डेली एक एक क्वेश्चन करके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपने 1 to 35 सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है जी। क्लास 5 की इंग्लिश ए की डायरी है, यूनिट नंबर 3 है डज़ ही रिमेंबर। रीडिंग पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 की आप रीडिंग करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप करेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर हैं ए एंड बी। आपको पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके आंसर्स दिए गए हैं। एनॉयड, इल्यूमिनेटेड, फेरोशियस, ये वो वर्ड्स हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि अगर इनमें से कोई वर्ड इनकरेक्ट है तो आप उसको करेक्ट करें। जो वर्ड्स करेक्ट थे वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, जो इनकरेक्ट थे उनको मैंने मेंशन कर दिया, उनकी करेक्शन कर दी। आप बुक पे ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन ए का आंसर है व्हेन माइक अराइव्ड एट द गेट। जब माइक गेट पे पहुंचा ही सा साइन, उसने एक साइन देखा दैट सेड, जो ये कह रहा था बीवेयर ऑफ डॉग्स, के कुत्तों से मोहतात रहें। आंसर बी है आपका माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट। माइक गेट पे इसलिए नहीं चढ़ा था बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट देयर वर गार्ड डॉग्स इनसाइड, के वहाँ मुहाफिज डॉग थे। ऑल्सो ही थॉट ही वॉज टू ओल्ड टू डू सच थिंग। इंग्लिश बी है। ग्रामर पे आप देखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6 to 10। कल आपकी रिवीजन हुई थी एक्सरसाइज 1 to 5 की और आज आपने करनी है रिवीजन एक्सरसाइज 6 to 10 की। पेज नंबर है आपका 202। मैथ में है आपका लेक्चर नंबर 10। आपने वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से मैथ का लेक्चर अटेंड करेंगे आप। मैथ का लेक्चर है आपका आज बेटे लेक्चर नंबर 10 है। आपको लिंक सेंड कर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप अपना लेक्चर अटेंड करें। मैथ का लेक्चर ध्यान से देखा करें, समझा करें उसको। और लेक्चर देखने के बाद आप एक अपने पास रफ नोटबुक रखें या रजिस्टर रखें, उस पर ख़ुद से सॉल्व करके देखा करें कि आपको समझ आई है या नहीं। अगर समझ नहीं आ रही है तो उसको दोबारा से लेक्चर को देखें और समझें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट साइंस है। बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है आज आपका। क्वेश्चन है व्हाई इज़ एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द बॉडी। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर।
हर किसी को अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। द बॉडी इज़ केप्ट स्ट्रॉन्ग एंड फिट बाय रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और फिट रहती है। द मसल्स एंड जॉइंट्स आर केप्ट हेल्दी बाय इट। और एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स और जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं। द ब्लड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट। और इसकी वजह से ब्लड हमारे जिस्म के सारे पार्ट्स तक पहुँचता है। उर्दू ए है आपका, नज़म पाकिस्तान है, सफ़ा नंबर 24 है। मश्की सवाल नंबर 4 है, सरगर्मियाँ। उसमें 3 और 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो आप सॉल्व करेंगे। और तीसरे सवाल के जवाब आपको मैंने ये लिखा हुआ है, अबद अज़ल, अंदर बाहर, ऊंची नीची, इज़्ज़त और ज़िल्लत। जवाब नंबर 4 है दिल और दुनिया। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वहाँ सॉल्व करेंगे आप। उर्दू बी है, ग्रामर का सफ़ा नंबर 18 है। मुज़क्कर मुअन्नस है, बंदा से वालिद तक याद करना है और आपने नोटबुक में सारा राइट करना है। नेक्स्ट इस्लामियात है, सबक अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 16 है। सवाल जवाब नंबर 3 है आज आपका। जवाब नंबर 3 आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 16 ओपन करें बुक पे, वहाँ पे टॉपिक है अहादीस रसूल और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा टॉपिक है आपके आंसर में। और कहाँ तक आपने करना है, तर्जुमा दिया गया है आयत का, अल्लाह की नाफरमानी की। यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो आपने याद करना है और इसको नोटबुक में राइट करना है। जनरल नॉलेज है, पेज नंबर 10 है। इंटरनेशनल आपका टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं आज जनरल नॉलेज के। क्लास 6 है, क्लास 6 की इंग्लिश ए है, लेसन नंबर 4 है, ट्रेयर आइलैंड। कंप्लीट रीडिंग करेंगे आप उसकी, प्लस वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे। वर्ड्स मीनिंग में आपको बता दूं, स्मैश पाश पाश होना, सी चेस्ट संदूक, ट्रेयर मालो दौलत, पियर बराबर, इनिशियल इब्तदाई, टेरिबल खौफनाक, सीक्रेट पोशीदा, पॉकिंग फॉर तलाश करना। इंग्लिश बी है, ग्रामर पे आप देखेंगे पेज नंबर 163, ट्रांसलेशन इन उर्दू, सेट 2 है आपका। और उसके सेंटेंसेस आपने करने हैं 8 to 14। कल आपने 1 to 7 किए थे, आज आप 8 to 14 सेंटेंसेस याद करेंगे और साथ आपने इसको नोटबुक में राइट भी करना है। मैथ है आपका, लेक्चर नंबर 10 है। आपका लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप अपना लेक्चर अटेंड करें। समझ ना आए तो बार बार उसको देखें, समझें और ख़ुद से करने की कोशिश करें। साइंस है, बुक पे आप देखें, यूनिट नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 है। आपने इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट्स कंटेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं। सर्कुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स अराउंड द बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। ये 4 पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। उर्दू ए है, नज़म है आपकी हमदर्दी, उसकी कंप्लीट रीडिंग करेंगे आप, प्लस मश्की सवाल नंबर है 2 और 7, ये आपने करना है। उनके आंसर्स आपको दे दिए गए हैं। उर्दू बी है, ग्रामर पे आप देखेंगे पेज नंबर 59, मुज़क्कर मुअन्नस है आपके, पुजारी से लेकर दुल्हा तक। आपने इनको कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। इस्लामियात है, सबक नमाज है, पढ़ाई करनी है, उसकी रीडिंग करनी। नंबर 26 है, सबक आपका नमाज है और मश्की सवाल नंबर 5 है। उसका आंसर आपको दिया गया है, यहाँ से देख के आप उसको नोट कर लें। जवाब है तो तू मेरी इबादत। ये आपको मैं बता दूं कि नमाज के हवाले से क्वेश्चन था आपका कि आपने कोई सी 2 आयत का तर्जुमा बताना है और एक हदीस का तर्जुमा बताना है। तो पहले जो 2 लाइन्स हैं, पहली वो आपकी आयत का तर्जुमा है और थर्ड वन जो है वो हदीस का तर्जुमा है। नंबर 1 है, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। नंबर 2 है, और नमाज के पाबंद रहो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नंबर 3 है, हदीस का तर्जुमा है, जिसने नमाज की हिफाजत की उसका पूरा हक अदा किया, उसने अपने दीन की हिफाजत की। लास्ट है जनरल नॉलेज, पेज नंबर 10 है आपका, इंटरनेशनल टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। जी लास्ट है क्लास 7 की इंग्लिश ए की डायरी है, लेसन नंबर 4, वॉचिंग द वेदर, पेज नंबर 19। एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन ए,
प्लस पेज नंबर 21 पे है क्वेश्चन ऑफ एंड ऑफ। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, OFF वाला ऑफ है एंड OF वाला ऑफ है। यहाँ पे 2 टाइम्स OFF राइट हो गया है। नेक्स्ट आप आंसर्स देखें। क्वेश्चन ए जो है आपका पेज नंबर 19 पे, उसका आंसर है द टॉल मैन डाइड। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, उनके सामने ही आप इसको सॉल्व कर लेना है। द ब्राउन डॉग ले डाउन, द बिग लॉयन लेफ्ट, a long meeting took place, a very good thing happened, a beautiful girl fainted, a heavy parcel arrived, a blue pen broke, a shady tree fell down, a fat policeman came। नेक्स्ट आंसर है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, जो ऑफ एंड ऑफ आपने उसमें पुट करना है। यहाँ से देख के अपना कंप्लीट करें। इंग्लिश बी है, आप ग्रामर पे देखेंगे पेज नंबर 157, ट्रांसलेशन इन उर्दू सेट 4 आपका चल रहा है। कल आपने सेंटेंस किए थे 1 to 5, आज आप करेंगे 6 to 10, और 6 to 10 आपने सेंटेंसेस याद करने हैं और अपनी नोटबुक में भी राइट करने हैं। मैथ है, अटेंड लेक्चर नंबर 10, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से अपना लेक्चर अटेंड करें, मैथ का देखें समझें, और बुक पे सॉल्व हो सकता है तो उसको बुक पे सॉल्व करें। अगर बुक पे नहीं हो सकता तो आप उसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करें, और लेक्चर अटेंड करने के बाद उसको समझने के बाद अपने पास एक रफ नोटबुक या रजिस्टर रखें, उस पर खुद से करके देखा करें, सॉल्व करके देखा करें कि आपको समझ आ गई है या नहीं। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तो आप उसको बार बार देखें और समझें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट साइंस है, बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन आंसर नंबर 9 है आपका। एक ही क्वेश्चन है, उसके साथ आपने पूरे यूनिट की रिवीजन भी करनी है। सारे क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करनी है और एक्सरसाइज जो हमने की थी उसकी भी रिवीजन करें। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, जाइलम एंड फ्लोएम। एन आर्टरी एंड वेन, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वाइल वेन्स रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। वेसल्स जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम आर वेसल्स दैट वाटर and dissolved mineral move from the root through the stem and into the leaves, while phloem store the food etc। उर्दू ए है आपका, कहानी खिलाफत फ़ारूकी। सवाल जवाब आपने करने हैं अलिफ, बे और जीम, 3 सवाल करेंगे आप, इनको अपनी नोटबुक में राइट करना है आपने। पहले सवाल का जवाब है, इस सिरे से उस सिरे तक हर तरफ अमनो अमान और सुकूनो इत्मीनान छाया हुआ था। जवाब 2 है, सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आइन हुकूमत में शाहो गदा, शरीफो रजील, अजीज़ो बेगाना सबका एक रुतबा। जवाब नंबर 3 है, बगावत के ज़रा से एहतमाल से दफ़ातन इंसाफ का कानून बिल्कुल उलट दिया जाता है, वहशियाना सज़ाएँ दी जाती हैं, एक शख्स के जुर्म में तमाम ख़ानदान पकड़ा जाता है, वाक़यात के सबूत में यकीन के बजाय सिर्फ कयास से काम लिया जाता है। उर्दू बे है। ग्रामर पे आप देखेंगे पेज नंबर 52, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, नौकर से बंगाली तक आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको याद भी करना है। इस्लामियात है, लेसन है आपका ज़कात की अहमियत और फजीलत, पेज नंबर 32 है, और मश्की सवाल नंबर 2, 3, 4 एंड 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं सही गलत सही गलत सही, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। जवाब नंबर 3 है, ये आपका कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आप 1 to 3 करके नंबरिंग कर लें, सेकंड कॉलम में आप अलिफ बे जीम दाल से नंबरिंग कर लें और फिर इसको मैच करें, जैसे नंबर दिए उनके साथ आप इनको मैच कर लें। जवाब नंबर 4 है, एक ख़ास मकदार 2.5% की ज़कात अदा करो, ज़कात की सिर्फ हलाल तरीके से कमाए, अच्छी और बेहतर गर्दिश में। जवाब नंबर 6 है, ज़कात माल और दौलत, ज़कात अदा करो, दिखावे और नुमाइश, इखलाक और माशरती। लास्ट है जनरल नॉलेज, पेज नंबर 10 है, इंटरनेशनल टॉपिक है आपका, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। अच्छे तरीके से इनको देख लें और अच्छे तरीके से याद करें। थैंक यू।